52 हफ्ते की ऊंचाई पर बाजार, निफ्टी 18,500 के पार बंद। रिकॉर्ड स्तर पर छूने के बाद निफ्टी बैंक में हल्की मुनाफा वसूली। मीडिया, रियल्टी और ऑटो शेयरों से सपोर्ट। बजट से पहले राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की बैठक। राज्यों ने सुझाव के साथ रखी अपनी मांगें। जीएसटी कंपनसेशन लौटाने और रॉयल्टी तय करने का मुद्दा भी उठाया। मर्जर को लेकर हुई एचडीएफसी की बोर्ड बैठक। कंपनी के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन दीपक पारेख बोले, जून 2023 तक मर्जर की प्रक्रिया पूरी होने की उम्मीद। रिजर्व बैंक से रियायत का इंतजार। अडानी एंटरप्राइजेज की बोर्ड बैठक में अहम फैसला। एफपीओ के जरिए 20,000 करोड़ के फंड जुटाने को मंजूरी। नए इक्विटी शेयर इश्यू करेगी कंपनी। जियो ने लॉन्च की गुजरात के सभी 33 जिलों में अपनी 5G सर्विस। रिलायंस की जन्मभूमि होने के चलते कंपनी ने गुजरात को मॉडल स्टेट के तौर पर चुना। यस बैंक के पूर्व एमडी और सीईओ राणा कपूर को दिल्ली हाईकोर्ट से जमानत मिली। राणा कपूर के खिलाफ 466 करोड़ रुपए से ज्यादा के मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी कर रहा है जांच। श्रद्धा हत्याकांड से जुड़ी जांच के दौरान जंगल में मिले महिला के बाल डीएनए टेस्ट के लिए भेजा जाएगा सैंपल। श्रद्धा और आफताब के दो दोस्तों के बयान दर्ज। बताया, श्रद्धा को मारता था आफताब, हत्या की देता था धमकी। पॉलीग्राफी टेस्ट के दौरान आफताब से पूछे गए 40 सवाल। 9 घंटे तक हुई पूछताछ। आफताब के फ्लैट से पुलिस ने बरामद किए 4 बड़े चाकू। पुलिस को शक है कि आफताब इन्हीं चाकुओं की मदद से क्या करता था श्रद्धा के टुकड़े। श्रद्धा हत्याकांड को लेकर सबूत जुटाने में जुटी पुलिस। आफताब के जानने वालों का भी दर्ज होगा बयान। दिल्ली में मना लचित बरफुकन की 400वीं जयंती समारोह। पीएम मोदी के साथ राज्यपाल मुखी और सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा भी हुए शामिल। महान योद्धा लचित बरफुकन की 400वीं जयंती पर प्रदर्शनी का आयोजन। पीएम मोदी ने प्रदर्शनी का किया जायजा। चारसौवीं जयंती पर लचित बरफुकन को पीएम मोदी ने दी श्रद्धांजलि। कहा, विजेताओं का है भारत का इतिहास। जयंती समारोह को पीएम मोदी ने सुनाई लचित बरफुकन की कहानी। कहा, बरफुकन ने गुवाहाटी को मुगलों से कराया था आजाद। दिल्ली में क्लासरूम बनवाने में बड़ा घोटाला। आप सरकार पर 1300 करोड़ के गबन का आरोप। विजिलेंस ने सौंपी रिपोर्ट। स्कूल घोटाले को लेकर विजिलेंस ने दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी को सौंपी रिपोर्ट। बिना एस्टीमेट के टेंडर का लगाया आरोप। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का मनोज तिवारी पर आरोप। कहा, केजरीवाल की हत्या की साजिश कर रही है बीजेपी। मनोज तिवारी से हो पूछताछ। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता का मनीष सिसोदिया के बयान पर पलटवार। कहा, केजरीवाल को जान का खतरा है तो पुलिस कंप्लेंट करें। बिना सबूतों के आरोप लगाना उनकी पुरानी आदत है। मनीष सिसोदिया के बयान पर दिल्ली एलजी के एक्शन। पुलिस कमिश्नर को अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा कड़ी करने का निर्देश दिया। आप नेता संदीप भारद्वाज ने की खुदकुशी। एमसीडी चुनाव में टिकट न मिलने से थे परेशान। जांच में जुटी पुलिस। एमपी के खरगोन में भारत जोड़ो यात्रा में दूसरे दिन भी पति रॉबर्ट वाड्रा के साथ शामिल हुई प्रियंका गांधी। भारत जोड़ो यात्रा का आज 79वां दिन। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ओंकारेश्वर में दर्शन करेंगे राहुल गांधी। मां नर्मदा की भी करेंगे आरती। भारत ने उठाया फीफा वर्ल्ड कप में जाकिर नाइक की मौजूदगी का मुद्दा। कतर ने भारत से कहा कि जाकिर नाइक को नहीं दिया बुलावा। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने लोकसभा और राज्यसभा के शीतकालीन सत्र से पहले बुलाई सर्वदलीय बैठक। 6 दिसंबर को होगी बैठक।
सीएम अशोक गहलोत का सचिन पायलट पर वार, कहा गद्दार कभी नहीं बन सकता मुख्यमंत्री। अशोक गहलोत पर सचिन पायलट का बयान, कहा झूठे आरोप लगाने की सलाह कौन दे रहा है, मुझे पहले भी गद्दार कहा गया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का अशोक गहलोत और पायलट के मतभेद पर बयान, कहा दोनों नेताओं के बीच पार्टी जल्द कराएगी सुलह। कल से 3 दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। 28 नवंबर को सूरत में करेंगे रोड शो। धार्मिक नाम और चिन्ह का इस्तेमाल करने वाले राजनीतिक दलों की याचिका चुनाव आयोग ने की रद्द। ईसी ने कहा लोकतंत्र के सिद्धांतों का पालन करना होता है। एम्स सर्वर हैक होने के मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। पूरे मामले की जांच में जुटी पुलिस। दिल्ली के चांदनी चौक के भगीरथ पैलेस में मार्केट में आग, 50 से ज्यादा दुकानें खाक, दमकल की 40 गाड़ियों ने बुझाई आग। यूपी कैबिनेट की बैठक में सीएम योगी ने लिया बड़ा फैसला। आगरा, गाजियाबाद और प्रयागराज में पुलिस कमिश्नर ने किया लागू। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सुरक्षा बलों ने चलाया तलाशी अभियान। संदिग्ध आतंकी की सूचना पर सुरक्षा कर्मियों ने भाटा जंगल को चौतरफा घेरा। सऊदी अरब के जेद्दा शहर में आया सैलाब, तिनके की तरह बहती नजर आई गाड़ियां। सऊदी अरब में बाढ़ ने मचाई भारी तबाही। बाढ़ में फंसे लोगों का किया जा रहा है रेस्क्यू। सऊदी अरब के जेद्दा में आई भयंकर बाढ़ में 2 लोगों की मौत। सऊदी सरकार ने लोगों से की घर में रहने की अपील। सऊदी अरब में भारी बारिश और बाढ़ की वजह से स्कूल कॉलेज बंद। उड़ानों पर भी पड़ा असर। चीन के जियांग में भीषण आग से हड़कंप। बिल्डिंग में आग लगने से 10 लोगों की मौत, 9 लोग घायल। आग को बुझाने में करीब 3 घंटे लगे। चीन में फिर बेकाबू हुई कोरोना की रफ्तार। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 32,943 नए केस आए सामने। अमेरिका ने जताई यूक्रेन पर केमिकल अटैक की आशंका। खतरनाक है रूसी नर्व एजेंट नोविचोक, बड़े नरसंहार की ताकत। रूसी सैनिकों ने यूक्रेनी ड्रोन को किया ध्वस्त। टॉर M2U एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम से ड्रोन का किया शिकार। जंग लड़ रहे एक रूसी कमांडर ने खुद को मारी गोली। पैर टूटने की वजह से जख्मी था कमांडर। यूक्रेन के खेरसोन पर रूस ने फिर की मिसाइलों की बौछार। अटैक से रिहायशी इलाकों में भी नुकसान, एक शख्स जख्मी। यूक्रेन के खेरसोन में रूसी हमले जारी। मिसाइल अटैक में मारे गए 5 लोग। यूक्रेन ने ध्वस्त किया रूसी ड्रोन। यूक्रेन के आसमान में रूसी ड्रोन का वीडियो आया सामने। युद्ध पर करीब $32 बिलियन खर्च कर चुका है रूस। फोर्ब्स के मुताबिक रूसी सेना रोज 10 से 50 हजार विस्फोटक इस्तेमाल कर रही है। अमेरिका फिर करेगा यूक्रेन की मदद। जल्द भेजेगा एयर डिफेंस और एंटी ड्रोन सिस्टम। फीफा वर्ल्ड कप में पुर्तगाल की धमाकेदार शुरुआत। रोमांचक मुकाबले में घाना को दी मात। 3-2 से जीती रोनाल्डो की टीम। फीफा विश्व कप के ग्रुप जी मैच में स्विट्जरलैंड ने कैमरून को 1-0 से हराया। एम्बोलो ने गोल करने के बाद भी नहीं मनाया जश्न। फीफा विश्व कप में उरुग्वे और दक्षिण कोरिया का पहला मैच ड्रॉ। मैच के दौरान नहीं लगा एक भी गोल। डेविड मिलर ने हार्दिक पांड्या की तारीफ। हार्दिक पांड्या की कप्तानी को लेकर कही बड़ी बात। बोले उत्साह से भरे हुए हैं खिलाड़ी पांड्या। बांग्लादेश दौरे से पहले टीम इंडिया को बड़ा झटका। रविंद्र जडेजा पूरी तरह फिट नहीं। सूर्य कुमार यादव को टीम में मिल सकती है जगह। एक्ट्रेस उर्फी जावेद की नहीं होगी यूएई में एंट्री। उर्फी जावेद ने सोशल मीडिया पर दी जानकारी।
बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन ने वाराणसी काशी विश्वनाथ के किए दर्शन, मंदिर में की पूजा अर्चना, बड़ी संख्या में मौजूद रहे लोग।